मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। जी हाँ मित्रों, 27 अगस्त 2023 सावन की सबसे आखिरी एकादशी के दिन 5 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से मेहरबान होने जा रही है। 5 राशि वालों की किस्मत में बम्पर लॉटरी का योग बन रहा है। कर्ज से छुटकारा मिलेगा, भाग्य उदय होगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं 27 अगस्त पुत्रदा एकादशी की पूजा की विधि के बारे में, और साथ ही साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन 5 ऐसे काम है जिनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी के क्रोध का पात्र भी बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, सावन महीने की जो ये पुत्रदा एकादशी है, इसको सभी एकादशियों से सबसे बड़ी माना जाता है, और इस बार 27 अगस्त को इस एकादशी के दिन ऐसा दुर्लभ महासंयोग बन रहा है जिससे देवों के देव महादेव और साक्षात माता लक्ष्मी जी दोनों ही विशेष रूप से मेहरबान होगी। इस साल 2023 में 27 अगस्त यानी कि सावन के सबसे आखिरी एकादशी के दिन प्रीति योग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है, रवि योग, स्वार्थ सिद्धि योग और बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। 200 सालों के इतिहास के बाद ज्योतिष शास्त्र में एकादशी का जो महत्व है ना, वो कई गुना बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि सावन के महीने की सबसे पवित्र एकादशी, जो सबसे आखिरी सबसे बड़ी एकादशी वाले दिन, एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, और बदले में जो आपको साक्षात देवों के देव महादेव और माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। चलिए, सावन की ये जो सबसे आखिरी पुत्रदा एकादशी है ना, इसके बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, शै, नै, ठै, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए पुत्रदा एकादशी का जो दिन है ना, वो बहुत ही अच्छा और शुभ रहने जा रहा है। जिनकी भी कन्या राशि है, भगवान महादेव के आशीर्वाद से आपको नए वाहन, भूमि और भवन खरीदने के योग बन रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर आप 2023 में कोई भी बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं। नौकरी के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। किसान वर्ग है, उनको भी लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का आपको विशेष रूप से फायदा मिलने जा रहा है, और इससे आपका भाग्य उदय होगा, तनख्वाह बढ़ेगी और कोई भी अच्छा और बड़ा पद भी आपको मिल सकता है। आपके कारोबार में यानी कि बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तरक्की के कई सारे रास्ते जो है ना वो आपको एक साथ दिखाई देंगे, और इसके अलावा आपका जो भी रुका हुआ काम है ना, वो भी पूर्ण होगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत में बढ़ोतरी करनी है। समय एकदम से आपके लिए फेवर में बन रहा है। चलिए, अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो बनती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है।
दोस्तों मेष राशि वाले लोगों के लिए भी पुत्रदा एकादशी के बाद यानी कि 27 अगस्त के बाद समय बहुत ही खास और उत्तम रहने जा रहा है। आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा के योग भी रहेंगे। उसके अलावा जिनकी भी मेष राशि है ना, देवों के देव महादेव के आशीर्वाद से आपका भाग्य एकदम से बदल सकता है। व्यवसाय यानी कि बिजनेस में नया लाभ होगा और करियर में शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और जिनकी भी मेष राशि है ना, उनको नई प्रॉपर्टी या नई गाड़ी वगैरह खरीदने के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। और वहीं अगर आप बहुत दिनों से अपने लिए पार्टनर की तलाश कर रहे थे ना, तो देव उठने एकादशी के बाद मेष राशि वालों की यह तलाश भी पूर्ण हो सकती है और समय और भाग्य दोनों ही आपके फेवर में होगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे गुरुजी आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके आप अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों, तुला राशि वाले लोगों के लिए 27 अगस्त से ही भाग्य पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। व्यापार में आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, चाहे आप स्वयं का व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज क्यों ना करते हो। इस साल 2023 में यह जो बाकी के बचे 4 महीने हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देंगे और करियर में भी शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तुला राशि वाले लोगों के लिए नई गाड़ी, नई प्रॉपर्टी आदि बन सकती है और दाम्पत्य जीवन में भी आपके मधुरता रहेगी, सरसता बनी होगी। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 27 अगस्त से ही कुंभ राशि वाले लोगों के लिए समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और कारोबार में भी मुनाफा होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही आपकी तरक्की के सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। इसके साथ ही आपका रुका हुआ कार्य भी पूर्ण होगा। कुंभ राशि में भी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में आप 7.5 के बचाव के लिए भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। बाकी दोस्तों, ये जो 4 महीने है ना, ये समय के लिए आपके बहुत ही अच्छा होगा। व्यापार और नौकरी दोनों में ही बढ़ोतरी होगी और घर में माता लक्ष्मी जी का वास बनेगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों, 27 अगस्त से ही जिनकी भी मकर राशि है ना, उन लोगों के लिए एक साथ कई खुशखबरियां सुनने को मिल सकती है। आप आत्मविश्वास से भरे होंगे और आपको इस महीने सभी तरह की सुख सुविधाएं और ऐशो आराम की चीजें मिलेगी। मकर राशि वाले लोगों के लिए व्यापार और नौकरी दोनों में ही आपको बहुत ही अच्छे अवसर हासिल होंगे
और जो काम पिछले कई सालों से कई महीनों से रुके हुए थे ना, वो काम अब धीरे धीरे अपने आप ही पूरे होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। इनकम की अच्छी बढ़ोतरी होगी और इनकम के नए नए स्रोत से आप धन कमाने में भी कामयाब होंगे। महीने के अंत में कोई भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी या सितंबर की शुरुआत ही आपके लिए बहुत ही अच्छी और लकी रहने जा रही है। बाकी ये जो समय है ना 2023 ही आपके लिए फेवर में रहेगा। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि की अगर अपन बात करें तो वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी सितंबर के महीने से समय बहुत ही अच्छा और शुभ रहने जा रहा है। इस महीने आपको भाग्य का साथ मिलने से आपके रुके हुए काम जल्द ही पूर्ण होंगे और आपको कई तरीके से फायदा भी होगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार देवगुरु बृहस्पति, राहु और मंगल की शुभ दृष्टि पड़ने के कारण कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी यह महीना बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरेगा और कोई भी बड़ा काम या बड़ा सौदा आपके हाथ लग सकता है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। मैरिड लाइफ में ग्रहों का राशि परिवर्तन करना भी आपके लिए सुखद और सौभाग्यशाली रहने जा रहा है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।